हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10th क्लास मैथ्स। हमने कल 3.5 के 2 क्वेश्चन किए थे जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया था, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, आज हमें करना है इसका थर्ड क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल करना है। दोनों से करना है, प्रतिस्थापन से और वज्र गुणन विधि से, और फिर आपको बताना है कि कौन सी अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन है 8x प्लस 5y 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और दूसरी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, जब हम वज्रगुणन विधि से करते हैं तो हमें कांस्टेंट को भी इधर लेके आना है। 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x के अपोन में माइनस y और 1। ठीक है, यही समझाया था मैंने पहले वाली वीडियो में। जब हम x के अपोन में सॉल्व करना है तो हमें x वाला नहीं लेना, सिर्फ ये चाहिए 5 4 जा 20 माइनस का 20 माइनस फॉर्मूले में होता है, फिर 9 2 जा 18 माइनस का। ठीक है, y के लिए फिर y वाला नहीं लेंगे, 8 4 जा 32 माइनस के, फिर माइनस 9 3 जा 27, ये भी माइनस का क्योंकि 9 माइनस का है। जब 1 की करेंगे तो इसको नहीं लेंगे, 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 50। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब अच्छे से कि बराबर आपको हाथ रख के ना देखना पड़े कि x वाले में जब हम x के अपोन का सोल्व करेंगे तो x वाला नहीं लेंगे, जब y के अपोन में सोल्व करेंगे तो y वाला नहीं लेंगे, और जब कांस्टेंट सोल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। x अपोन में माइनस 20 प्लस 18 माइनस y अपोन में माइनस 32 प्लस 27, 1 अपोन में 16 माइनस 15। ठीक है, x अपोन में माइनस 2 माइनस y अपोन में जो 32 में 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस का 1 अपोन में 1। इसको इसके इक्वेट करेंगे, x बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। x की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, अब इसको इक्वेट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, y ओवर 5 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ठीक है, ये किससे आया हमारा वज्र गुणन विधि से। कौन सी विधि है ये, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें इसे किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए हमें क्या करना होता है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी होती है। ठीक, मैंने सॉल्व किया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y बाय 3। ठीक, अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 8 x की जगह इसे रखेंगे, 4 माइनस 2y बाय 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे इसको, 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16y अपोन में 3, दोनों के बटे में 3 कर देंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। एलसीएम ले लेंगे 3, 32 माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 9 बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 32 माइनस का 16y प्लस का 15y, माइनस प्लस माइनस माइनस का y, 3 उधर चला जाएगा, 9 3 जा 27।
माइनस वाई इज इक्वल टू 27 माइनस 32 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, यहाँ भी वाई की वैल्यू कितनी आई थी 5। इसका मतलब ठीक कर रहे हैं हम क्वेश्चन। अब वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी में भी, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में। हमने फर्स्ट में पुट किया, फर्स्ट कौन सी है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। 8x प्लस 5, y की जगह 5 इज इक्वल टू 9। 8x प्लस 25 इज इक्वल टू 9। 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 कितना आ जाएगा माइनस के 16। 8 से कटा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। ठीक है, दोनों मेथड हो गए, रिवीजन हो गया इस वाले मेथड का। ये मेथड हमने पहले भी किया था वीडियो में, आज भी कर लिया, समझ में आ गया अच्छे से। अब आपको ये बताना है कि कौन सा दोनों में से कौन सा मेथड ज्यादा इजी है। अपने अकॉर्डिंग होता है सबके लिए इजी, हमारे अकॉर्डिंग कौन सा है ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि बहुत छोटे में सोल्व हो जाता है। इसके लिए बहुत लेंथी हो जाता है, अपॉन में वैल्यू आ जाती है, फिर एलसीएम लेना पड़ता है, फिर से ये बहुत लेंथी पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए जो इजी है मेथड है वो ये माना जाएगा। क्लियर, बस इसमें एक चीज याद करने की है कि हमें जो y की वैल्यू है उसको अपने आप में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लेके चलना है। ठीक है ना, बाकी सबसे अलग। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ रहा है? ओके, फोर्थ देखिए। फोर्थ में खुद से हमें इक्वेशन बनानी है और फिर से सॉल्व करना है। हर पार्ट की अलग अलग वैल्यू बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर वही एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, देखिए फर्स्ट एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, वही है ये, बिल्कुल पहले भी किया था हमने, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, उसमें छात्रावास दे दिया है। देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एक भाग मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है मतलब फिक्स्ड है, और जो शेष है वो इस पे निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। ठीक है, जब विद्यार्थी ए को, पहले हम इसे मान लेते हैं, माना नियत भाग x और प्रत्येक दिन के खाने का जो किराया होगा उसका वो क्या मान लिया y। ठीक है, अब देखिए जब विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, जब विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी ए है वो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपए देने होते हैं। x तो फिक्स है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x है वो तो फिक्स है, लेकिन भोजन कितने दिन कर रहा है 20 दिन। हमने दिन वाला इसको माना है ना y को, तो 20 दिन भोजन कर रहा है यानी 20y इज इक्वल टू कितने रुपए दे रहा है वो 1000। ठीक है, दूसरा देखो, जब एक विद्यार्थी बी, कोई दूसरा विद्यार्थी अब बी, वो 26 दिन भोजन करता है, एक्स वाई फिक्स है उसका, भोजन कितने दिन कर रहा है वो 26 दिन। ठीक है, तो कितना किराया दे रहा है वो, कितना व्यय दे रहा है 1180 रुपए। अब बताना क्या है कि जो फिक्स है वो कितना है और जो प्रतिदिन के लिए खाने के लिए फिक्स हुआ है वो कितना है, दोनों का आपको बताना है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। किसी भी इसमें लिखा है अगर उनका अस्तित्व है, मतलब कि इक्वेशन है, तो इसको बीजगणितीय विधि से सॉल्व करो, चाहे आप सिंपल विधि से कर लो चाहे आप बीजगणित विधि से कर लो, आपकी मर्जी है, इसमें आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई भी एक विधि से ही करना है। ठीक है, जो मर्जी है आपकी। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ, ये कट गया, माइनस किया तो माइनस के 6y, इसको किया तो -180, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 30 पे y की वैल्यू क्या आ गई 30। ठीक है, यानी एक दिन का जो खाना है उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे 30। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट x प्लस 20y
इज इक्वल टू 1000 x प्लस 20 30 से करेंगे x की वैल्यू 400। जो फिक्स किराया है वो 400 रुपए है और प्रत्येक दिन के खाने का कितने रुपए देना पड़ता है? 30 रुपए। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे देखेंगे। सेकंड देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। सेकंड पार्ट देखिए, माना भिन्न x ओवर y। ठीक है, जिसमें भी अंश उसको हम लिखते हैं फ्रैक्शन को p अपॉन क्यू फॉर्म में x अपॉन y लिख लिया। मान ली हमने भिन्न, क्या कहा? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में से 1 घटाया जाता है। अंश क्या है? x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन y, x में से हमने 1 घटाया तो भिन्न हो गई 1/3। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, 3x माइनस y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इधर से करेंगे 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, चाहो तो इससे कर लो, किसी और से करने किसी और से कर लो। ठीक है, अलग अलग भी उससे करके देख लेते हैं ताकि हमें भी क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर देती हूँ। x अपॉन में माइनस y अपॉन में 1 अपॉन में। जब x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 माइनस 3। y के लिए करेंगे तो 12, 1 के लिए -3 प्लस 4, x ओवर 5 माइनस वाई ओवर -12, 1 ओवर 1। माइनस से माइनस कैंसिल, इनको इक्वेट किया x/5 इज इक्वल टू 1/1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, y/12 को किया 1/1, y की वैल्यू 12, x की 5 y की 12, यानी जो हमारी भिन्न है वो कितनी हो गई? 5/12 हो गई। हमारी फ्रैक्शन कितनी बन गई? 5/12। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ रहे हैं? जो भी समझ में नहीं आए कमेंट करके पूछ सकते हो। दोबारा वीडियो को चला के दोबारा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। इजी है, मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दिया, इस वाले क्वेश्चन को मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर दिया। ठीक है, आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? क्या बताया इसमें? हमने क्या माना है? सही प्रश्न के लिए माना सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों, जो गलत उसने उत्तर दिए हैं, सही उत्तरों की संख्या x और गलत की y। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? जब वो 1 सही देता है तो उसको 3 मिलते हैं और हमारे पास सही x है। ठीक है ना, 1 सही के लिए 3 है, हमारे पास तो सही x क्वेश्चन है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3x। प्लस नहीं करेंगे इसमें क्योंकि y क्या है? कटौती हो रही है, गलत के लिए कट रहे हैं। कट कितने रहे हैं उसके?
एक अंक कट रहा है तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 40। ठीक है, कुल से 40 अंक मिल रहे हैं। दूसरा है कि यदि सही पे 4 और अशुद्ध पे 2, सही पे 4 मिलते अशुद्ध पे 2 कटते तो कुल से कितने मिलते 50 अंक। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। देखिए इसमें क्या है, दोनों तीनों में 2 क्या है कॉमन है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सोल्व करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। साइन चेंज कर देंगे, x इक्वल टू 50। ठीक है, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 50 इन इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। सही के लिए उसे कितने मिल रहे हैं 15, मतलब सही प्रश्न कितने हो गए 15 और वाई प्रश्न 5। मैंने एक्स प्रश्नों की संख्या मानी है ना, सही कितने हो गए 15 और जो गलत है वो कितने हो गए 5, यानी कुल प्रश्न कितने हो गए, कुल प्रश्न कितने हो गए 15 जमा में 5 20, कुल प्रश्नों की संख्या 20। क्लियर है क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट में वो क्या कहता है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, एक कार ए से और दूसरी बी से चलती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। अगर क्वेश्चन इतना ही है तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इक्वेशन नहीं बनेगी और सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन एक लाइन और एक्स्ट्रा है, हो सकता है कुछ बुक्स में वैसे हो कुछ में वैसे। एक और लाइन एक्स्ट्रा देखिए, जब ये आता है ना यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। एक दूसरे की ओर आती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये 1 घंटे बाद मिल जाती है। तो क्या करना है, दोनों कारों की चाल बतानी है। अगर ये क्वेश्चन है तो फिर ठीक है। ठीक है, अब हम मानते हैं, माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल को हम घंटे में नापते हैं। आगे देखिए, आपको समझने के लिए क्या है, अगर कोई भी 2 व्हीकल हैं सेम डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही दिशा में चाल, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी जो चालें होती हैं आपस में वो घट जाती हैं, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्या होता है, चालें घट जाती हैं। और अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो क्या होता है, चाल जुड़ जाती है। तब क्या होता है, अगर मान लो विपरीत दिशा में, एक इधर और दूसरी इधर, तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है बात, एक ही दिशा में चलती हैं तो चाल घट जाती है, विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना में समय। ठीक है, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जब विपरीत दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। एक ही दिशा में चलती हैं, ये वाला x माइनस वाई चाल होगी तो कितनी देर मिल रही है 5 घंटे में, और दूरी कितनी है 100, 5 से कटेगा, x माइनस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 20, आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है, जब दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी चाल क्या है x प्लस वाई, तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं।
ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दिए वैल्यू, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। सॉल्व कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, 2x इक्वल टू 120, 2 से काटा 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस y इक्वल टू 20 माइनस 60 माइनस y इज 60 माइनस y इज इक्वल टू 20, माइनस y इक्वल टू 20 माइनस 60 माइनस y इक्वल टू माइनस 40, y की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू कितनी है 60। यानी जो पहली कार है, पहली कार की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आया? बस थोड़ा सा समझना यही था। एक दिशा में चलती हैं तो चालें आपस में घट जाती हैं और जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना में समय। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, अब देखिए पहले, माना आयत की लंबाई को हम L मान लेते हैं और चौड़ाई को B, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा L इंटू B LB। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, LB प्लस 3L माइनस 5E माइनस 15 इज इक्वल टू LB माइनस 9। LB से LB कट गया, 3L माइनस 5E इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस के 15। ठीक है, 3L माइनस 5E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखो, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। सॉल्व करेंगे, LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इक्वल टू LB प्लस 67, LB से LB कैंसिल, 2L प्लस 3B इज इक्वल टू 67 माइनस 6, 2L प्लस 3B इज इक्वल टू 61। ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम 1 एंड 2, 3L माइनस 5B इज इक्वल टू 6, 2L माइनस 3B इज इक्वल टू 61। ठीक है, क्या करा, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे तो जो ये 6 है इधर आके माइनस का और ये इधर जाके 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, L ओवर माइनस B ओवर 1 ओवर। देखिए
एल के अपॉन में देखिए, एल वाला नहीं लेंगे, 61 की 5 से करेंगे, 305 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस और फिर 6 3 18 माइनस के 18। ठीक है, बी का करेंगे 183 माइनस का फॉर्मूले का माइनस और माइनस का 12। ठीक है, फिर 1 के अपॉन में 9 माइनस माइनस के 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे, एल ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 305 प्लस 18 माइनस बी ओवर माइनस 183 प्लस के 12, 1 ओवर 9 प्लस 10। ठीक है, एल ओवर इसको ऐड करेंगे, 3 2 3 माइनस बी ओवर 3 में से 2 बाई 1 7 1। ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे, एल ओवर 323 इक्वल टू 1 ओवर 19, क्रॉस मल्टीप्लाई 19 एल इक्वल टू 323, एल इक्वल टू 323 बाई 19, 19 से कम 19, 19 सत्ते 133, एल की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, अब इसको इक्वेट करेंगे, माइनस से माइनस ही कट जाएगा, बी ओवर 171 से जब हम इसको करेंगे इक्वेट, 19 बी इक्वल टू 171, 19 से इसे काटेंगे 9 पे, बी की वैल्यू 9, यानी जो आपकी लेंथ है वो आ गई 17 यूनिट और जो आपकी ब्रेथ है वो आ गई आपकी 9 यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे एक्सरसाइज ओवर हो जाती है आपकी 3.5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.6। ओके।